हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 27 फरवरी 2024 को यूपी बोर्ड गृह विज्ञान का ये पेपर होने जा रहा है और ये जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड जारी किया है, इसको हालांकि हम बता दिए हैं, फिर भी आपके लिए पुनः ये रिवीजन कराया जाए। स्टूडेंट, ये बोर्ड से ही मॉडल पेपर जारी किया गया है यूपी बोर्ड के लिए, अतः इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अतः इस पेपर को एक बार पुनः से आप अच्छे से समझ करके जाइए। इस पेपर का डिटेल हमने अच्छे से हर एक प्रश्न को कवर किया है। वहां पर जाकर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। साथ ही साथ यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024 भी हमने जारी किया है और एक प्री बोर्ड पेपर भी जारी किया गया है। दोनों तीनों पेपर को आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चाहे देखिए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी बोर्ड में देखने को मिल सकता है इस बार। अब बहुविकल्पी का पहला प्रश्न आप यहाँ से देखिएगा, कार्य को प्रभावित करते हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अवसर की सुलभता, आयु और लिंग दिया है और उपरोक्त सभी। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, आयु और लिंग भी प्रभावित करता है, अवसर की सुलभता भी प्रभावित करता है, अर्थात इसमें जो उपरोक्त सभी है यही आपका विकल्प राइट हो जाएगा। अब प्रश्न दूसरा देखिए, मधुमेह में वर्जित है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह मधुमेह में वर्जित है, क्योंकि शुगर इसी से तो फैलते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले भोज्य पदार्थ खाएंगे तो। तीसरा दिया है, देखिए, पोषण का निर्धारण करते हैं जी, आयु सही है, शारीरिक अवस्था ये भी सही है, रोजगार ये भी सही है, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। यही पोषण का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जीविका के चुनाव के लिए जरूरी है अभिरुचि की पहचान, प्रतिभा एवं इच्छाओं की पहचान करना, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान करना, उपरोक्त सभी। जी हाँ, जीविका के चुनाव के लिए उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। आप देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। बच्चे की गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ाने का उम्र है। देखिए, 5 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव और तमाम गतिविधियों से सीख लेते हैं। खवाला राइट हो जाएगा। नैदानिक पोषण का संबंध है छोटे बच्चों से वृद्धों के पोषण से, बीमार व्यक्ति जिसमें जो बीमार व्यक्ति होते हैं वही नैदानिक पोषण उन्हीं का किया जाता है, उन्हीं का इसके अंतर्गत इलाज होता है। अगला देखिए, उद्यमियों के लक्षण नहीं है कड़ी मेहनत करना, भाई उद्यमी का लक्षण है केवल लाभ देखना, ये उद्यमी का लक्षण नहीं है। कौशल प्रबंधन, जोखिम उठाने का साहस करना, केवल लाभ देखना। जो उद्यमी होते हैं यदि केवल लाभ के चक्कर में रहेंगे तो ये उनका लक्षण नहीं होता। भारत में वरिष्ठ नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक मानी जाती है, 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक। और भारत में परंपरागत व्यवसाय है कृषि, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प। हाँ, उपरोक्त सभी भारत में परंपरागत व्यवसाय रहे हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से बच्चों की मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त दोनों पर। जी हाँ, यदि आयोडीन की कमी होगी तो मानसिक और शारीरिक दोनों को प्रभावित होते हैं, उपरोक्त दोनों। ये ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न तीसरा देखिए, वस्त्र एवं परिधान का महत्व है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सौंदर्य। उपरोक्त सभी वस्त्र और परिधान के लिए उपरोक्त सभी जो ये बातें बताई गई हैं सभी इंपॉर्टेंस हैं। प्रबंधन कार्य हैं आयोजन व संगठन, समन्वय, स्टाफ नियुक्ति, निर्देशन व नियंत्रण। उपरोक्त सभी प्रबंधन कार्य के अंतर्गत उपरोक्त सभी चीजें शामिल होती हैं। घ वाला इसमें राइट हो जाएगा, घ वाला उपरोक्त सभी। और आगे देखें, संचार के माध्यम नहीं है रेडियो, टीवी, घटनाएं, अखबार। रेडियो तो है, टीवी भी है संचार का माध्यम, अखबार भी है, ये घटनाएं इसके अंतर्गत नहीं रखी गई हैं। एक ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न, आतिथ्य प्रबंधन का उद्देश्य है रहने के लिए स्थान। हाँ बिल्कुल। इसके बाद भोजन व मनोरंजन, स्नेह व अन्य सुविधाएं प्रदान करना। उपरोक्त सभी है जाएगा, आतिथ्य प्रबंधन के अंतर्गत ये सभी चीजें आती है। फिर अगला प्रश्न है, देखिए, संप्रेषण गति देती है। संप्रेषण गति किसको देती है, विचार को, तथ्य समिति को, उपरोक्त दोनों को। तो संप्रेषण में विचार और तथ्य एवं सम्मति दोनों को रखा गया है। ये ग वाला इसमें आपका
इसमें ग वाला आपका क्वेश्चन जो है ये राइट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों विचार और तथ्य सम्मति दोनों को समाहित किया गया है इसमें। अब अगला प्रश्न देखें, वस्तु अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र है फ्रांस, इटली, भारत, रूस। तो अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र फ्रांस को माना गया है। इसमें क वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं, उचित कीमत, सही वजन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं प्रामाणिकता, बिक्री एवं प्रोत्साहन में नैतिकता। उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, सभी की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न 4 का ये देखिए, संचार से लाभ है तीसरा, ग्रामीण विकास हेतु अनौपचारिक शिक्षा। जी हाँ, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार। जी हाँ, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा, संचार के लाभ। अगला चौथा है कि उपभोक्ताओं की समस्या में शामिल नहीं है अधिक कीमतें, जानकारी का अभाव, उपयुक्त समुचित जानकारी, मिलावट। तो उपभोक्ताओं की समस्या अधिक कीमत तो है ही, जानकारी का अभाव ये भी है, मिलावट भी है। तो समस्याओं में जो शामिल नहीं है समुचित जानकारी, उपयुक्त समुचित जानकारी है यदि होगा तो उसको समस्या क्या होगी, एक ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न अगला देखिए, संप्रेषण गतिविधियों के 2 प्रमुख क्षेत्र बताइए। क्षेत्र हैं पूछ रहा है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा ये ग वाला आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, संदेश बनाना एवं संदेश प्रेषित करना। तो इसमें ये ग वाला राइट हो जाएगा। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहे। अब इसके बाद देखिए, अति लघुत्तरी का एक प्रश्न शुरू है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं या इससे रिलेटेड यूपी बोर्ड में देखने को मिल सकता है। अतः आप बार बार ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करके जाइए, और सभी हमने अपने चैनल पर कवर किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पड़ा हुआ है, इसका डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा। अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताया जा रहा है कि होटल में जब कोई अतिथि पहुँचते हैं तभी से अतिथि चक्र शुरू हो जाती है। और अगला, और इसकी जो अवस्थाएं हैं बताया गया कि आगमन के पूर्व, आगमन की अवस्था, कमरे का ताप और प्रस्थान, ये सभी डिटेल में आप जाकर के चेक कर लीजिए। मिलावट से आप क्या समझते हैं? मिलावट जानते ही हैं, लालच मुनाफा कमाने के लिए जो दुकानदार होते हैं घटिया सामान मिला देते हैं अधिक से अधिक मुनाफा के लिए, तो वही मिलावट होती है। अगला, रंग का वर्णक्रम क्या है? रंग का वर्णक्रम आप बताया गया है कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जो विबग्योर होता है VIBGYOR, उसी का क्रम को हम लोग वर्ण क्रम बोलते हैं। धुलाई के उपकरण के बारे में बताना है, समझ लीजिए। किशोर किशोरियों को ध्यान देना क्यों आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे या यही रिलेटेड। वृद्धजनों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पोषण किसे कहते हैं, पोषण से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। जानते हैं प्रोटीन की कमी से तमाम बीमारियां, वेरी रिकेट्स है, वजन घटना, शरीर का वृद्धि विकास रुक जाता है, और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी कमजोर हो जाती है प्रोटीन की कमी से, ये तमाम विकृतियां होती हैं। प्रश्न 9वां, फैशन व्यापार से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार हमने करा रखा है, जाकर के चेक कर लीजिए। डिजाइन के सिद्धांत बताना है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण, नव प्रवर्तन से आप क्या समझती हैं? बाल श्रम को रोकने के उपाय सुझाइए। इसके बाद नैदानिक पोषण शिक्षा का उद्देश्य बताना था। जनसंपर्क के साथ सिद्धांत बताइए। धुलाई के पूर्व कौन कौन सी सावधानियां हैं, युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जनसंपर्क की गतिविधियों का क्षेत्र भी बताया गया है, और सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास की भावी वाहिका है, इसको भी हमने बताया है, जाकर के चेक करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक पर पड़ा हुआ है। और इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17, रोग उत्पन्न करने में आहार की भूमिका और रोग की रोकथाम के आहार की भूमिका, दोनों के बारे में बताना है। अथवा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वैश्विक मुद्दा है, इसको जाकर के चेक करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के उद्देश्य व महत्व पर प्रकाश डालना, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद बच्चे, युवा, वृद्धजन क्यों संवेदनशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा, अतः इन सबको कवर करके जाइए। सबका आंसर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें, इसका डिटेल